अथ श्री शंकराचार्य कृत प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला। हे दयामय गुरुदेव, कृपा करके यह बतलाइए कि इस संसार रूपी अपार समुद्र में मुझे डूबते हुए के लिए कौन सा आश्रय है। संपूर्ण विश्व के प्रभु श्री परमात्मा के चरण कमल रूपी नौका कौन व्यक्ति वास्तव में बंधा हुआ है? जो विषयों में आसक्त है। विमुक्ति क्या है? विषयों में वैराग्य। घोर नरक कौन सा है? अपना शरीर। स्वर्ग का पद क्या है? तृष्णा का नाश हो जाना। संसार के भय को हरने वाला कौन है? वेद से उत्पन्न हुआ आत्मज्ञान। मोक्ष का कारण क्या है? वही आत्मज्ञान। नरक का प्रधान द्वार क्या है? नारी। स्वर्ग को देने वाली कौन है? सब प्राणियों की अहिंसा। वास्तव में कौन सुख से सोता है? वही व्यक्ति जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। कौन जागता है? जिसको सत्य और असत का ज्ञान है। शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां, परंतु यदि उन्हें वश में रखी जाए तो वे ही मित्र का काम करती हैं। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है। धनवान कौन है? जिसे सब प्रकार से संतोष है। वास्तव में जीते जी मरा हुआ कौन है? जो पुरुषार्थहीन है, अर्थात निरुद्रामी है। अमृत क्या है? सुख देने वाली निराशा। आशा से रहित होना ही वास्तव में अमृत है। वास्तव में फांसी क्या है? जो मैं और मेरा रूप ममता का अभिमान है। मदिरा के समान कौन सी वस्तु निश्चित ही मोहित कर देती है? नारी। महान अंधा कौन है? जो काम पीड़ा से व्याकुल है। मृत्यु क्या है? अपना अपयश। गुरु कौन है? जो मात्र हितकारी उपदेश दे। शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त हो। गुरुदेव, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? साधु। बारंबार जन्म लेना ही सबसे बड़ा रोग है। उसकी औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का विचार एवं मनन करना। भूषणों में उत्तम भूषण कौन सा है? उत्तम चरित्र एवं शीलवत। सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है? विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ अपना मन। इस संसार में कौन सी वस्तु त्यागने योग्य है? स्वर्ण और नारी। सदा मन लगाकर सुनने योग्य क्या है? वेद और गुरु के वचन। परमात्मा की प्राप्ति के साधन कौन से हैं? ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का संग, सात्विक दान, परमेश्वर के स्वरूप का मनन और संतोष। महात्मा कौन है? संसार के भोगों में जिसकी आसक्ति नहीं है, जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है और जो कल्याण रूप परम तत्व में स्थित है। प्राणियों के लिए वास्तविक ज्वर कौन सा है? चिंता। मूर्ख कौन है? जो विचारहीन है। करने योग्य प्रिय क्रिया कौन सी है? शिव और विष्णु की भक्ति। असली जीवन कौन सा है? जो सर्वथा निर्दोष है। वास्तव में विद्या किसका नाम है? जो ब्रह्म गति अर्थात परमात्मा को प्राप्त कराने वाली हो। वास्तव में ज्ञान कौन सा है? वही जो मुक्ति का साधन है। यथार्थ लाभ क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति। जगत को किसने जीता है? जिसने मन को जीत लिया। वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है? जो काम बाणों से पीड़ित नहीं होता। बुद्धिमान, समदर्शी और धीर पुरुष कौन है? जो स्त्रियों के कटाक्ष से मोह को प्राप्त नहीं होता। सदा दुखी कौन है? जो विषयों के भोग में आसक्त है। धन्य कौन है? जो परोपकारी है। सबसे भारी विष कौन सा है? सारे विषय भोग। वास्तव में पूजनीय कौन है?
कल्याण रूप परमात्म तत्व में स्थित महात्मा भली बुरी सब प्रकार की अवस्थाओं में विद्वान को कौन सा काम नहीं करना चाहिए और कौन सा काम प्रयत्न पूर्वक करते रहना चाहिए। संसार स्नेह तथा पाप नहीं करना चाहिए। सर्वदा सद्ग्रंथों का पठन और धर्म का पालन करना चाहिए। संसार का मूल क्या है? चिंता। विचारवानों में सबसे अधिक विचारशील कौन है? जो स्त्री रूप पिशाचिनी से नहीं ठगा गया। प्राणियों के लिए बंधन क्या है? नारी। श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? पूर्ण रूप से दैन्य भाव। क्या जानना सबके लिए संभव नहीं है? स्त्री का मन और उसका चरित्र। सब लोगों के लिए किसका त्याग करना कठिन है? बुरी वासनाओं का विषय भोग और पाप की इच्छाओं का। पशु कौन है? जो सविद्या से रहित अर्थात मूर्ख है। किनके साथ संग और निवास नहीं करना चाहिए? मूर्ख, नीच, दुष्ट और पापी के साथ। मुक्ति चाहने वाले को कौन सा काम अति शीघ्र करना चाहिए? सत्संग अर्थात ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का संग, ममता का सर्वथा त्याग और परमेश्वर की भक्ति। छोटेपन की जड़ क्या है? याचना। बड़प्पन की जड़ क्या है? कुछ भी नहीं मांगना। किसका जन्म सराहनीय है? जिसका फिर जन्म न हो। किसकी मृत्यु सराहनीय है? जिसकी पुनः मृत्यु न हो।